Hello everyone. Today I am going to teach you कृदंत तद्धित प्रत्यय. I am Mr. Sharma. बच्चों, कृदंत और तद्धित जानने से पहले हमें प्रत्यय के बारे में जानना जरूरी है. प्रत्यय क्या है उसे मैं बताता हूँ. प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के भिन्न अर्थ को प्रकट करता है. दूसरे अर्थ में शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं. जैसे भला एक मूल शब्द है जिसमें आई प्रत्यय लगा करके भलाई शब्द बनाया जाता है. दूसरा एक उदाहरण मैं देता हूँ. जैसे एक शब्द है महान, इसमें एक मूल शब्द है. अब इस महान शब्द के अंत में ता प्रत्यय हम लगाएंगे तो बन जाएगा महानता. इस तरह से फिर से हम एक बार रिपीट करेंगे. प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के भिन्न अर्थ को प्रकट करता है. जैसे दो उदाहरण दिया गया, भला प्लस आई भलाई और दूसरा महान प्लस ता महानता. प्रत्यय के दो प्रकार हैं. एक का नाम है, पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय. यहाँ पर बच्चों में आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे विकारी शब्द में चार शब्दों से आप परिचित हैं, जिसमें है संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया. संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये चार शब्दों से आप परिचित हैं. यहाँ पर बच्चों में बताना चाहता हूँ कि जो लास्ट में चौथा है क्रिया, क्रिया जो दिया गया है उस क्रिया शब्द में जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसे कृत प्रत्यय बोलते हैं. बाकी जो तीन है संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इन शब्दों में जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं. मतलब फिर से संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये चार शब्द हैं, विकारी शब्द के भेद हैं, जिसमें चौथा जो है क्रिया, उस क्रिया में अगर हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो कृत प्रत्यय होता है. और उसके बाद संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो ऊपर के तीन है उसमें अगर हम उसके मूल शब्द में जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं. कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में, आपको मैंने बताया क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं और उनके मेल से बने शब्द को कृदंत कहते हैं. यहाँ पर बच्चों क्रिया आपको मालूम है, आना जाना खेलना कूदना एक क्रिया है. अभी धातु क्या है? जब क्रिया से न प्रत्यय को हटा दिया जाता है, जब क्रिया से न प्रत्यय को हटा दिया जाता है तो होता है वो धातु. जैसे लिखना, यहाँ लिखना जो है क्रिया है, लेकिन जब हम ना को हटा देंगे तो जो लिख है वो होगा धातु. आगे आते हैं. जैसे लिख प्लस अक लेखक. लेखक जो एक मूल शब्द है, इसमें बताया गया कि लिख प्लस अक, यहाँ जो अक है वो प्रत्यय है और उस अक प्रत्यय जो है वो कृत प्रत्यय है. इस तरह से जो लेखक है वो कृदंत शब्द है. ये प्रत्यय क्रिया या धातु को नया अर्थ देते हैं. कृत प्रत्यय के योग से संज्ञा और विशेषण बनते हैं. हिंदी में क्रिया के नाम के अंत का ना जो है वो कृत प्रत्यय हटा देने पर जो अंश बच जाता है, जो भाग बच जाता है वही धातु है. जैसा मैंने पहले बताया भी, जैसे कहना का कह और चलना का चल धातु में ही प्रत्यय लगते हैं. अब बच्चों आपके सामने एक उदाहरण दिया गया है. आपको दिया गया है क्रिया, यहाँ पर दिया गया है क्रिया और नीचे के टेबल में दिया गया धातु. तो मैंने बताया क्रिया या धातु में जब हम प्रत्यय लगाते हैं तो वो कृदंत शब्द बनते हैं.
तो यहाँ पर बच्चों क्रिया और धातु के उदाहरण दिए गए हैं। अभी एक वर्ड है क्रिया में गाना, तो इसमें कृत प्रत्यय एक लगेगा जो गाना शब्द के बाद में लगेगा, तो कृत प्रत्यय एक है जिसका नाम है वाला। तो गाना क्रिया है और उसमें एक प्रत्यय लगेगा जिसका नाम है कृत प्रत्यय, तो गाना का बन जाएगा गाने वाला। दूसरा है बच्चों होना क्रिया, यहाँ पर हम हार प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा होनहार। तीसरा है छलना, यहाँ पर बच्चों छलना जो है क्रिया है, इसमें कृत प्रत्यय लगेगा इया, तो छलिया। तो इस तरह से गाने वाला, होनहार, छलिया एक कृदंत शब्द हैं। नेक्स्ट आपका बनता है धातु में। धातु है क्री, नी और शक। तो यहाँ पर क्री में लगेगा अक प्रत्यय तो कारक बन जाएगा, नी में अन लगेगा तो बन जाएगा नयन, और शक में बनेगा ति शक्ति। यहाँ पर बच्चों कारक, नयन, शक्ति एक कृदंत शब्द हैं। दूसरा आपका आता है तद्धित प्रत्यय। जैसा मैंने बच्चों बताया था पहले स्टार्टिंग में ही कि तद्धित प्रत्यय जो है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहा जाता है, और उनके मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहा जाता है। जैसे मानव प्लस ता, तो यहाँ पर बच्चों मानव जो है एक मूल शब्द है, उदाहरण मैं दे चुका हूँ, और प्लस ता एक प्रत्यय है। तो मानव प्लस ता मानवता, अच्छा प्लस आई अच्छाई, अपना प्लस पन अपनापन, एक प्लस ता एकता, लड़का प्लस पन लड़कपन। यहाँ पर बच्चों प्लस के पहले जो लड़का है ला अक्षर कट गया है तो लड़का है, बस लड़का में पन लगेगा तो लड़कपन। नेक्स्ट है मम प्लस ता ममता। नेक्स्ट है फिर अपना प्लस पन अपनापन, अपनापन दो बार इसमें दोहराया गया है। और दूसरा जो है यहाँ पर बच्चों नीचे जो है एक नया वर्ड बन सकता है अपना प्लस त्वा। यहाँ पर पन जो है गलत दिया गया है, त्वा, तो अपनापन भी होता है और अपनत्व भी होता है। तो नीचे वाले में अपना प्लस त्वा, इसको बोलेंगे अपनत्व। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगता है, जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में। तद्धित और कृत प्रत्यय में यही अंतर है। हिंदी के कुछ तद्धित प्रत्यय हैं आ, आई, ताई, आऊ, आका, आटा, आन, आनी, आयत, आर, आरी, आरा, आलू, आस, आ, इन, ई, उ, ए, ऐला, ऐला, ओ, ओट, ओटा, औटी, औती, ओला। इस प्रकार बहुत सारे आपको इस टेबल में दिखाए गए हैं। ये जो है प्रत्यय जो है मूल शब्द के बाद में लगते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं। आइए हम एक टेबल देखते हैं। यहाँ पर बच्चों जो बीच में दिया गया संज्ञा और विशेषण ये मूल शब्द है, और आगे जो दिया गया टेबल में प्रत्यय, लेकिन ये प्रत्यय आपको ध्यान रखना है कि प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के बाद में लगते हैं। प्रत्यय जो है मूल शब्द के बाद में लगते हैं, और आप पहले पिछली पुरानी कक्षाओं में पहले बेसिक कक्षाओं में आप पढ़ चुके होंगे। एक वर्ड है उपसर्ग। उपसर्ग जो है मूल शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग जो है मूल शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय जो है मूल शब्द के बाद में लगता है। तो आप यहाँ पढ़ रहे हो कृदंत और तद्धित प्रत्यय, इसलिए मूल शब्द के बाद में प्रत्यय लगेंगे। पहला मैं बोलता हूँ, एक वर्ड है चूर, इसमें प्रत्यय लगेगा आ, तो चूर से बना है चूरा। नेक्स्ट बच्चों बताया गया चतुर, एक मूल शब्द है, इसमें आई लगा चतुराई। आगे लिखा गया चौड़ा, आन लगा चौड़ान। अपना आयत लगा है अपनायत या अपनापन भी होगा। यहाँ पर है छूट लगा, इसमें आरा छुटकारा। नेक्स्ट मीठा, इसमें लगा आस मिठास। कड़वा प्लस आहट, यहाँ पर आहट प्रत्यय लगा कड़वाहट। ऐसे बहुत सारे आप एक एक देखेंगे जिसमें लास्ट में दिया गया है लड़का। लड़का में पन लगा लड़कापन, जो ऊपर उदाहरण पढ़ चुके हैं। और फिर जो है बूढ़ा में पा प्रत्यय लगा है तो बन गया है बुढ़ापा। थैंक यू।